दिल्ली की वह यात्रा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली जाने का मुझे एक ऐसा अवसर मिला जो मेरे जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक बन गया। यह केवल भारत की राजधानी देखने की यात्रा नहीं थी, बल्कि देश के इतिहास के उन पन्नों को अपनी आंखों से देखने का अवसर था जिन्होंने पूरे राष्ट्र को गहराई से प्रभावित किया। मेरे मन में लंबे समय से एक इच्छा थी कि मैं उस स्थान पर जाऊं जहां भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा, तो मेरे मन में अनेक भावनाएं उमड़ने लगी। वहां का शांत वातावरण, स्मृति स्थल और इतिहास की गूंज मुझे बार बार यह महसूस करा रही थी कि महान नेताओं का जीवन केवल उनके परिवार का नहीं, बल्कि पूरे देश की अमानत होता है। उस परिसर में इंदिरा गांधी जी के जीवन और उनके कार्यों से जुड़ी अनेक स्मृतियां सुरक्षित रखी गई हैं। वहां प्रदर्शित वस्तुओं को देखकर ऐसा लगा मानो इतिहास आज भी वहीं जीवित है। उन यादों को देखते हुए मन में उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान और भी बढ़ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1966 में देश की बागडोर संभाली और कठिन परिस्थितियों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने 1971 का युद्ध जीता, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे निर्णय लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत ने 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण भी किया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह, जब वे अपने निवास से एक साक्षात्कार के लिए जा रही थी, तभी उनके 2 सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोली चला दी। इस घटना ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। उस स्थान पर खड़े होकर मुझे लगा कि इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं भी एक साधारण सी जगह पर घट सकती हैं, लेकिन उनका प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है। इंदिरा गांधी जी के बाद उनके पुत्र श्री राजीव गांधी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली। वे मूल रूप से राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे और एक व्यावसायिक पायलट के रूप में कार्य करते थे। लेकिन छोटे भाई संजय गांधी के निधन और बाद में अपनी माता की हत्या के बाद उन्होंने देश की सेवा का दायित्व स्वीकार किया। 1984 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने और उस समय भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश को आधुनिक तकनीक और सूचना क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कंप्यूटर, दूरसंचार, शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में उनके निर्णयों ने भारत के भविष्य की मजबूत नींव रखी। आज जिस डिजिटल भारत की हम कल्पना करते हैं, उसकी प्रारंभिक दिशा राजीव गांधी जी के कार्यकाल में ही दिखाई देने लगी थी। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, युवाओं को अवसर देने और देश को आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि विकास का लाभ गांव-गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी सभा के दौरान आत्मघाती विस्फोट में उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना भी पूरे देश के लिए अत्यंत दुखद थी। एक ही परिवार के 2 प्रधानमंत्रियों को हिंसा में खो देना भारत के इतिहास का अत्यंत पीड़ादायक अध्याय है। जब मैंने उस स्मृति स्थल पर इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी से जुड़ी वस्तुओं और स्मृतियों को देखा, तो मन स्वतः ही उनके जीवन, संघर्ष और देश के लिए किए गए योगदान की ओर चला गया। वहाँ कुछ समय मौन रहकर मैंने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उस क्षण मुझे यह अनुभव हुआ कि इतिहास केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि उन स्थानों पर भी जीवित रहता है जहां महान व्यक्तित्वों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल बिताए। दिल्ली की इस यात्रा ने मुझे केवल ऐतिहासिक जानकारी ही नहीं दी, बल्कि देश के प्रति सम्मान, लोकतंत्र के महत्व और राष्ट्र सेवा की भावना को भी और गहरा किया। मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ,
मेरे मन में इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव स्वतः जाग उठता है। यह यात्रा मेरे जीवन की एक ऐसी अमूल्य स्मृति है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा।